जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं वो आत्महत्या ना करें। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं। यदि आप कर्जे की दलदल में फंस गए और आप चले जाएंगे तो ये लड़ाई किसके लिए लड़ूंगा यार मैं बार बार तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। यदि आपने कर्जा लिया, आप कर्जे की दलदल में फंस गए, इसमें आपकी गलती नहीं है। इसके लिए आप खुद को दोषी मत ठहराइए। इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। हर दिन, आज भी मैं अखबार पढ़ रहा था, वहां पता चला बहुत सारे लोगों ने लिंक भेजे, ना जाने कितने लोग हर दिन सुसाइड कर रहे हैं। पूरे परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं। ये लड़ाई किस लिए लड़ रहा हूं मैं? क्या क्या आप ये चाहते हैं मैं लड़ाई छोड़ दूं? आप ऐसे ही करते रहेंगे और दबाव डाल रहे हैं मेरी टीम पर भी, मुझ पर भी। यहां भी कई लोग कमेंट कर रहे हैं, सर मेरे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है, मुझे बचा लीजिए। भाई मैं कह तो रहा हूं, रहने की जगह नहीं है, मैं रहने की जगह दे देता हूं। खाने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था कर दूंगा। थोड़ा समय तो दो। अगर आप चले जाओगे, आप सुसाइड कर लोगे, परिवार को तबाह कर लोगे, तो फिर मैं किसकी मदद करूंगा? मैं मदद नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी गलत कदम मत उठाइए। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपका दोष नहीं है, लेकिन दबाव मत करिए। मुझ पर भी और मेरी टीम पर भी दबाव मत डाल। हम लोग इमोशनल लोग हैं यार। हमें बहुत दुख होता है जब आप में से कोई व्यक्ति गलत कदम उठा लेता है। जब हम अखबार में इस तरह की खबरें पढ़ते हैं कि लोगों ने परिवार के परिवार सुसाइड कर रहे हैं, हम कहां तक बचाएंगे? और हम लोग टूट गए तो सोचिए, अगर हमारा टीम का मोटिवेशन, मेरा मोटिवेशन, साथ के लोग जो उनका मोटिवेशन डाउन हो गया। हम भी तो इंसान है यार, हमें भी तो बुरा लगता है। बार बार यहाँ कमेंट कर रहे हैं और मैं हैरान हो रहा हूं। कई लोग तो अब एक दूसरे को देखा देखी लिखने लगे हैं, मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। जब टीम उनसे बात करती होगी तो नहीं ऐसा नहीं, मैं तो इसलिए लिख दिया था ताकि आपकी टीम संपर्क कर ले। भाई इस तरह का दबाव मत बनाओ यार। टीम के लोग वैसे लिमिटेड हैं और हम कितने अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं आपको अंदाजा नहीं है। दिन में सोचिए 1000, 1200, 1500 कॉल्स आ रही हैं, 2-2 हजार, 2,500 कमेंट्स आ रहे हैं, लोग मेल कर रहे हैं, 400-500 मेल्स आ रही हैं और लोग धन मंथन लगा के काम कर रहे हैं यार। लेकिन उनके पास और भी तो बहुत सारे काम है। हमारे पास लिमिटेड लोग हैं, 60-70 लोग काम कर रहे हैं पूरे देश में, जबकि इतने बड़े देश के लिए 600-700 लोग होने चाहिए जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए। 60-70 लोग अपनी पूरी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपको बचाने के लिए। और जैसा मैंने बार बार कहा, कोई गलत कदम मत उठाओ। अगर आपको लग रहा है ना आपके पास रहने की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है खाने की दिक्कत है, आप जहां रहते हैं वहां रह नहीं पा रहे हैं, कोई समस्या आ रही है, आपको साहूकार परेशान कर रहा है, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, मैं आपके रहने खाने की व्यवस्था कहीं और करा देता हूं। आपके राज्य में करा दूंगा, किसी दूसरे राज्य में करा दूंगा, दिल्ली में करा दूंगा। लेकिन थोड़ा समय तो दो। 2-4 लोग हैं जिन्होंने फोन किया, कहते सर हमने कहा था कल हमारे रहने खाने की व्यवस्था करा दी जाए, आज तक नहीं हुई, 24 घंटे हो गए। भाई मेरे पास ऐसा नहीं है ना कि अभी के अभी इमीडिएटली जगह है कि 1000 लोग आएंगे और मैं 1000 लोगों की व्यवस्था कर दूंगा। अच्छा 2-4 लोगों तो कर दूं, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, जिनकी मुझे व्यवस्था करनी होगी। तो मैं प्रशासन से बात कर रहा हूं, कई ऑफिसर से उनसे बात कर रहा हूं, कई एनजीओ हैं जिनके पास स्पेस अवेलेबल है दिल्ली में, दिल्ली के बाहर कई बड़ी बड़ी संस्थाएं, उनसे बात कर रहा हूं। थोड़ा समय दो मुझे, कोई गलत कदम मत उठाओ, इसमें आपकी गलती नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। लॉकडाउन लगा, जीएसटी गलत लगाया गया, नोटबंदी की गई, सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। और आज नहीं तो कल सरकार कर्जा माफ करेगी। आज भी मैंने अपना वित्त मंत्रालय में डेलीगेशन भेजा है, चौथी बार। अब मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि सरकार एक हेल्पलाइन नंबर जारी करे, जिसमें जो व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा है, परेशान है, या जिसे कोई धमकी दे रहा है, परेशान कर रहा है कर्जे के लिए, कम से कम उनकी सुनवाई हो जाए, वो फोन कर सके। एक 24x7 डेडिकेटेड कॉल सेंटर इस काम के लिए बनाया जाए। वित्त मंत्रालय काम करे, वित्त मंत्री से समय भी ले रहा है हमारा डेलीगेशन, उनसे मिलकर के बात करेंगे, उन्हें बताएंगे समस्या की गंभीरता को। और मैं समझ पा रहा हूं, आप में से कोई मत समझना कि मैं या मेरी टीम समझ लेने कितनी गंभीरता है। मुझे मालूम है आप परेशान है, मुझे मालूम है आप दिक्कत में है। लेकिन आज से पहले तो कोई काम ही नहीं कर रहा था, आज कम से कम आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा ये प्रयास तो कर रहा है। कम से कम इस तरह का दबाव मत डालिए। और जिनका जेन्युइन केस है, जिनको जेन्युइन जरूरत है, जो जेन्युइनली परेशान है, अगर हम पहले उनकी समस्या का समाधान कर देंगे, उन्हें बचा लेंगे, तो जो लोग जेन्युइन परेशान, अभी परेशानी को टाल सकते हैं, महीना 2 महीना 6 महीना झेल सकते हैं, उनकी भी समस्या का समाधान करूंगा। लेकिन आप प्रेशर पॉइंट पर, गन पॉइंट पर के नहीं मैं मरने जा रहा हूं, नहीं तो मुझसे बात करो। टीम बात भी कर लेती है, बाद में पता चलता है ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। तो क्या होगा, जो सीरियस भी होगा, जो ऐसा कोई गलत कदम उठाने जा भी रहा होगा, हमारी टीम को लगने लगेगा कि नहीं लोग इस तरह का लिख रहे हैं, ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे, तो हम बचा नहीं पाएंगे किसी ऐसे व्यक्ति को। ऐसा कोई भी काम मत उठाओ, करो ऐसा कोई गलत कदम मत उठाओ। मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूं, कर्जा माफ कराऊंगा, 1-1 रुपए का कर्जा माफ कराएंगे, आपको कर्जे की दलदल से बाहर निकालेंगे और आपको जीवन जीने के लिए, नए सिरे से जीवन जीने के लिए एक अवसर भी दिया जाएगा।